अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज की वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जिन्होंने ये काम न्यूली स्टार्ट किया है या जो ये काम कर रहे हैं लेकिन उनको इस काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी जितनी मदद हो सकूं उतनी करूं इस काम में। हाँ, जिस चीज़ का मुझे पता है मैं आप तक वो ज़रूर पहुंचाना चाहूंगा ताकि आपकी जो आपके माइंड में जो इस तरह की बातें हैं कि मतलब ये काम मुश्किल है या कोई इस तरह का मामला है, आपको किसी भी किस्म की मुश्किल है, अगर मुझे उसका पता होगा तो मैं इंशाल्लाह जितनी आपकी मदद हो सकी मैं उतनी आपकी जरूर करूंगा। काफी भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है और काफी हमें कमेंट्स भी आए हैं कि भाई हमें ये वाली मसला है, हमें ये ऐसे मसला है। तो मैं अपनी इस वीडियो से जिन भाइयों ने मुझसे ये चीजें पूछी हैं मैं उनकी इन मुश्किलात को दूर करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस काम में काफी ज्यादा भाइयों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उन्होंने कमेंट्स में पूछा है और वैसे क्या कहते हैं हमें मैसेज वगैरह आए हैं कि भाई हमें मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो बिजली का बिल है वो काफी ज्यादा आता है, मतलब अब मशीन इतने का काम नहीं कर रही। जिस तरह मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि जो ये मशीन है अगर ये तकरीबन मंथली 50,000 का काम कर रही है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर ये मशीन 50,000 का काम कर रही है तो आजकल यही हिसाब हुआ है कि मतलब जो बिल है वो तकरीबन 70,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है। कितना बिल आ रहा है मतलब कि वो हमारी जो बचत है, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से भी ज्यादा हमारा बिल आ रहा है, वो भी हमारी बिल में चली जाती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको आपकी मशीन को कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपके बिल वगैरह ज्यादा आ रहे हैं और आप वो वाले काम करवाएं। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी जो बिल वगैरह का मामला है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी मशीन की जो मोटर है ना वो चेक करवाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जिस मशीन पे मैं बैठा हूँ इस टाइम ये मशीन की भी तकरीबन पिछले अगर मंथ की बात करें तो इसका बिल 70,000 रुपये आया था, लेकिन अभी तक मशीन ने तकरीबन 65,000 का काम किया था। मतलब कि ये भी हमारा इतने का काम नहीं तो हुआ जितना हमें बिल आ गया था। उस हिसाब से अगर आप देखें तो बिजली के रेट्स वगैरह भी बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज्यादा बिल नहीं होना चाहिए, तो हमने इसका थोड़ा सा काम करवाया और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा जो हमारा बिल आया वो तकरीबन हमें मतलब बिल्कुल मुनासिब बिल आया। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप इस मशीन की मोटर चेक करवाएं। इस मोटर में मामला ये होता है कि जो 50 टन की जो मशीन है, हर मशीन को अलग अलग मोटर लगी होती है। जो 50 टन की मशीन है इसको तकरीबन 11 की मोटर लगी होती है। तो जो इसके एम्पेयर होते हैं मोटर के वो तकरीबन 9-10 एम्पेयर ये लेती है, लेकिन हमने जो इसका देखा है वो तकरीबन ये 18 एम्पेयर जो क्या कहते हैं ले रही थी ये जो मोटर है। उसका मतलब ये होता है कि मशीन जब 8 एम्पेयर ज्यादा ले रही है तो वो उतने ज्यादा लोड में चल रही है। लोड से मामला ये होता है कि जब इसने प्रोडक्ट बनाना है तो उसने उतना ज्यादा ही मतलब कि लोड में बनाना है। अब आप देखेंगे एक मोटर 9 एम्पेयर पे 10 एम्पेयर पे काम कर रही है और एक 18 एम्पेयर पे काम कर रही है, तो वो जो 8 और 9 तकरीबन एम्पेयर ऊपर है वो हमारा ये बिल में ही सारा मामला हो। उसके बाद आप इसकी जो गन है वो वाली चेक करवाएं, क्योंकि जब उसने इंजेक्शन करवानी होती है, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होना होता है तो वो इंजेक्शन इंजेक्शन से बड़ा इस तरह का मसला आ जाता है कि बिल हमारा, क्योंकि इंजेक्शन भी काफी ज्यादा जोर लेती है। मतलब कि मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि बिल आपका हमेशा तब भी आएगा जब आपकी मशीन जोर में काम कर रही होगी, जब मतलब उसका इंजेक्शन जब आप करवाते हैं वो जोर ले रही है, जब उसकी मोटर जोर ले रही है, या मशीन भी कभी कभी जोर में होती है, उसकी वजह से भी इसका बिल वगैरह ज्यादा आता है। तो आप सबसे पहले अपना मोटर चेक करवाएं, उसके एम्पेयर चेक करवाएं। उसके बाद आप अपनी जो ये गन है इसके जो हीटर्स हैं वो चेक करवाएं। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो हीटर्स हैं वो थर्माकोपल हीटर चलते हैं। उन हीटर्स का फायदा ये होता है कि वो हीट सेविंग हीटर्स होते हैं। उससे ये होता है कि मतलब हमारी हीट इतनी जाया नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि हीट की वजह से बिल ज्यादा आता है, जितनी हीट ज्यादा होगी उतना ज्यादा बिल आएगा। ये मैंने आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बताई हैं कि आप अपनी मशीन की चेक करवाएं। किसी भी मतलब के टेक्नीशियन से या मैकेनिक से आप चेक करवा सकते हैं कि मतलब ये किस तरह का इसको मसला हुआ। अगर इसके बाद भी इस तरह का कोई मामला आपका होता है तो आप इसका पीएलसी चेक करवाएं किसी इंजीनियर को बुलवा के। अब वैसे हमारा मैंने आपको बताया कि बिल हमारा मुनासिब है, लेकिन हमने कोशिश यही करनी है कि हम अपना इसका पीएलसी भी एक दफा चेक करवाएं, क्योंकि इसके पीएलसी में भी थोड़ा सा ना हमें फॉल्ट लग रहा है। उसकी वजह से भी हमें जो इंजीनियर है उन्होंने बताया कि आप अगर उसको चेक करवाएंगे तो वो तकरीबन आपका उससे भी मतलब थोड़ा फर्क आ जाएगा।
अब मैंने आपको ये छोटी छोटी इसकी चीजें बता दी हैं, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये काम करवाएं, आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपकी मशीन में होगी आपको फर्क नजर आएगा। तो ये था पहला तरीका जो अभी तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, और वो तरीका है मतलब अगर आप इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर मैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको दिखा भी दूंगा कि इन्वर्टर किस तरह का होता है और वो किस तरह काम करता है। लेकिन जो इन्वर्टर है उसका काम ये होता है कि वो मतलब जो बिल होता है उसमें तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार तक जो बचत होती है ना, वो इन्वर्टर से आ जाती है। इन्वर्टर वैसे जो इस टाइम उसकी मार्केट प्राइस जा रही है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में आपको मिलता है। लेकिन ये तो सेटअप छोटा सा होता है, इसलिए इसके साथ हम नहीं लगा सकते। अगर आपने बड़ी मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ इन्वर्टर लगवा सकते हैं, और वो है भी एक फायदेमंद चीज है। लेकिन इन्वर्टर का मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ। इन्वर्टर का काम ये होता है कि जब हमारी इंजेक्शन हो रही होती है, जब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो इन्वर्टर ने इस तरह करना होता है, वो जो मोटर होती है उसका जो लिंक होता है इसके साथ वो कट ऑफ कर देता है उतनी देर तक जब तक मोल्ड दोबारा से ओपन नहीं हो जाता। उससे ये होता है कि जो उस टाइम में मोटर का जोर लग रहा होता है, वो जोर में जो हमारी बिजली वगैरह जाया होती है, उससे जो हमारा कहते हैं हमारे बिल को जो फर्क पड़ता है उसकी वो जो बचत होती है वो हमें आ जाती है। तो इन्वर्टर का इस मामले में काफी ज्यादा वो फायदेमंद है। और दूसरा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टर अगर आपने लगवाना है तो सबसे पहले आपको जो मैंने आपको शुरू में चीजें बताई हैं कि आपको इसकी मोटर चेक करवानी पड़ेगी, आपको इसकी गन चेक करवानी पड़ेगी, आपको मशीन चेक करवानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपकी मशीन एक एवरेज का काम नहीं कर रही तब तक आपके इन्वर्टर का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि अब देखिए जिस तरह आपकी मशीन है 35 हज़ार का काम करती है, 40 हज़ार का काम करती है, और आपको बिल भी जब 70 हज़ार तक आ रहा है, 80 हज़ार तक आ रहा है, ठीक है ना, आप इन्वर्टर लगवा के उसमें तकरीबन 20 हज़ार बचा लेंगे, 30 हज़ार बचा लेंगे, ये तो आपकी मतलब जो बचत है उसमें से आपको बच रहा है। इन्वर्टर का फायदा बस तब भी होगा जब मतलब आपकी मशीन 35 हज़ार का काम कर रही है, आपको 35-40 तक बिल आ रहा है, आप इन्वर्टर के साथ आपको तकरीबन 20 हज़ार अगर उसमें से भी लेस हो जाए, आपका तकरीबन 20-25 हज़ार तक भी बिल चले जाए इन्वर्टर के साथ, तो फिर आपको ये मतलब कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आप मतलब क्या कहते हैं किस तरह अपनी जो अगर आपकी मशीन लोड में है आप किस तरह वो उसका लोड कम कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीजें इसकी चेक करवानी चाहिए तो, और क्या क्या नहीं करवानी चाहिए, ताकि आपकी जो मशीन का लोड है जब तक वो कम नहीं होगा तब तक इसका जो बिल है ना वो आपका ये मशीन का कभी भी नहीं कम हो सकता। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने उन भाइयों की जो भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो इसलिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी वो मुश्किलात दूर करूँ अपनी इस वीडियो से। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी किसी चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई भी आपको मतलब किसी भी तरह के कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो आप मुझसे बिला झिझक किसी भी मामले में इस बात कर सकते हैं। मैं मुझे खुशी होगी कि आप की अगर मेरे थ्रू ही आपकी कोई मुश्किल दूर हो जाए तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो आप हमारी वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं, अपने दोस्त काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ये वाली मुश्किलात जरूर फेस करनी पड़ रही होगी, तो आप उनके साथ शेयर करें। और हमारी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।